नमस्कार दोस्तों। दोस्ती एक बहुत हिम्मत का नाम है, एक शक्ति का नाम है, एक मित्रता का नाम है। और ये कहा जाता है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। दोस्तियों को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और आज के जो ज़माने के अंदर दोस्ती जो है वो कुछ स्वार्थों तक रह रही है, दौलत तक रह रही है। लोग दोस्ती को केवल जब तक मानते हैं जब तक किसी दूसरे दोस्त के पास में दौलत है। लेकिन पहले के दौर में लोग जो है वो दोस्ती जो है वो एक बहुत गहरी दोस्ती समझते थे। अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ में जोड़ के चलते थे। उस आज से 3 दशक पहले और अब दोस्तियों में कितना फर्क हो गया है, यही जानने के लिए हमारे बीच में घोषित राजेश पाल जी हैं। राजेश पाल जी, थोड़ा ये बताने का प्रयास करें कि पहले के समय दोस्ती जो है वो जीवन भर की हुआ करती थी। अब ज़्यादातर जो है वो दोस्ती दौलत की हो गई है। तो क्या परिवर्तन है इस समय? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार जी और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि आपने दोस्ती दोस्ती एक शब्द, मित्रता का शब्द एक ऐसा शब्द है जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर संभव कर सकता है, असंभव को संभव बना सकता है। एक दोस्त ही है जो जिससे हम सब कुछ खुल करके बात कर सकते हैं। जी एक दोस्ती है जिससे हम कुछ छुपा नहीं सकते। माता पिता, पत्नी, पुत्र, उनसे बहुत कुछ छुपाया जा सकता है, लेकिन एक मित्रता ही ऐसी है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आज की दोस्ती में और तीन दशक पहले दोस्ती में बड़ा डिफरेंस आया है। आज दोस्ती सिर्फ लालच की वजह से की जा रही है। मैं 100% 100% पे नहीं कहूँगा कि 100% ऐसी है, लेकिन फिर भी मैं 95% दोस्ती ऐसी बताऊं आज जो कि मतलबी हो रही है, मतलबी दोस्ती है। उस समय मतलब की दोस्ती नहीं हुआ करती थी। आज हमें किसी भी दोस्त को यदि हमारा कुछ कमियां पता लगी, हमें जैसा कि मैंने कहा कि दोस्त के सामने कुछ छुपाया नहीं जा सकता है, और उसी का नाम दोस्ती है। जब हम छुपाते नहीं तो आज उसका बड़ा दुरुपयोग होने लगा है। तो दोस्ती में कहीं भी इंसान फंस रहा है तो एक दोस्त ही बचाता है, एक दोस्ती ही आगे आती है, उसी का नाम दोस्ती है। हाँ, कई बार ऐसा भी देखा गया था। पहले के जो दोस्त होया करते थे वो दूसरे के माँ बाप को भी अपने माँ बाप जैसा माना करते थे, भाई बहन को एक जैसा माना करते थे। और परिवार के जो भी बुजुर्ग या बड़े लोग होया करते थे उनको पूरा सम्मान दिया करते थे। और यही समझा जाता था, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राकेश है या कोई भी है तो मैं भी वैसा ही हूँ। वो एक छोटे भाई के तरीके से बन करके परिवार बन के रहता था। लेकिन आज के टाइम में लोग जो है जैसे ही एक मित्र जो दोस्त जिसको बोला जाता है वो किसी के परिवार में थोड़ी देर के लिए छोड़ के गया तो वो कहीं ना कहीं जो है वो उसकी विचारधाराएं चेंज हो जाती हैं। और ये विचारधाराएं जो है वो दोस्ती में कहीं ना कहीं दरार पैदा करती हैं, लंबी दोस्ती नहीं चलती है। तो ऐसी दोस्तियों पर अब आप क्या कह सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि किसी के आप दोस्त बन रहे हैं या दोस्त आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले यही प्रण लेना चाहिए कि मैं सिर्फ एक दोस्त रहूंगा। और दोस्त एक सगे भाई, सगे संबंधी, माता पिता से भी ऊपर दोस्त की वो होती है, दोस्ती होती है। और उससे ऊपर उठ करके मतलब दोस्त शरीर के किसी भी हिस्से का कोई भी चीज ऐसी नहीं छुपाई जा सकती जो दोस्त छुपी हुई है वो। जी जी जी। तो उसी का नाम दोस्ती है। और उसके बाद ये सारी चीजें यदि आप एक दोस्त के लिए एक्सेप्ट करता है तो उसी का नाम दोस्ती होगा। ऐसा नहीं है कि चंद कोई दोस्त को जरूरत पड़ी तो मुंह फेर लिया, और अपने आप को जरूरत पड़ी तो दोस्त के सामने गिड़गिड़ा गए कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा ये हूँ, मैं तेरा वो हूँ। तो दोस्ती में सच्चे ईमान और सच्चे धर्म से दोस्ती होनी चाहिए।
अच्छा, तो आजकल के राजेश पाल जी, ये भी देखा जा रहा है कि दोस्ती के अंदर जो है ना, लोग जो है दूसरे अपने पहले दोस्तों की बात सुना करते थे। दोस्ती में बहुत हंसी मजाक चला करती थी, दोस्ती में एक बहुत विश्वास होया करता था, और एक दूसरा दोस्त जो है वो कभी किसी की ना तो बुराई करा करता था, और वो उसको सहनशीलता होया करती थी दोस्ती के बाद में। और चिट्ठियों के माध्यम से भी जो है दोस्त जो है दोस्त को बहुत याद किया करते थे। अब ये दोस्ती, ना तो कोई दोस्त जो है वो किसी की बात को सुनने के लिए आदी हो रहा है, ना सुन रहा है ना सुना रहा है। और जो दोस्ती का जो एक खतों का आदान प्रदान हुआ करता है, जिस तरीके से पहले पोस्ट जाया करते थे, चिट्ठियां जाया करती थी, लोग जो है दोस्तों की चिट्ठी आने पे बड़ा खुश हुआ करते थे, ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। तो क्या दोस्ती में अब वो दरार, जो एक मित्रता थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है? विश्वास का नाम ही दोस्ती है। जी। मैं यहाँ तक कहूँगा कि विश्वास का पर्यायवाची शब्द ही दोस्ती है। जी। यदि आपको विश्वास है, और युगों युगों में दोस्तियाँ मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि आज से दोस्ती स्टार्ट हुई है, दोस्ती युगों युगों से चली आ रही है। और हम भी यही चाहते हैं कि दोस्त एक बनाओ, लेकिन अच्छा बनाए, जो आपके दुख दर्द हमदर्द बन करके रहे। जी। यदि आपको कोई भी किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, तो दोस्त अपनी हैसियत के अनुसार आपकी प्रत्येक हेल्प करे, और आप भी उसकी उसी तरीके से हेल्प करें, तभी दोस्ती चलती है। आज दोस्ती में दरार इसलिए आई है कि आपस में एक तो विश्वास खत्म हो गया, विश्वासघात बहुत हो रहे हैं जी। क्योंकि दोस्ती एक छाया है एक इंसान की। जिस तरीके से छाया चलती है, छावनी चलती है, छावनी समझ रहे हैं, छाया चलती, जैसे हमारी बल्ब जल रहा है, इधर एक साया हो गया, जिसको जो साया कहते हैं, एक साया हो गया। जिस तरीके से साया चलता है, दोस्ती को भी उसी तरह से चले। वैसे ये एक बहुत बड़ा अजूबा लग रहा होगा कि इस तरीके की दोस्ती किस तरीके से कर पाएंगे, लेकिन ये संभव है, असंभव नहीं है। लेकिन ये दोस्ती भी किस्मत से मिलती है, कर्म से मिलती है। हाँ, जिस तरीके से जैसे फिल्मों में भी कहा जाता था, धर्मवीर की जोड़ी, राम श्याम की जोड़ी, इस तरीके की जो एक करण अर्जुन की जोड़ी जो एक प्रेरणा दी जाती थी, जो है आठवीं जोड़ी जो है, इस तरीके की प्रेरणा दे करके, और ये दोस्तियाँ होया भी करती थी, एक मिसाल बना करती थी। एक दूसरे के प्रति जो है लोग अपना शरीर जो है प्रदान कर दिया करते थे, दुख सुख में उसके लिए खड़े हो जाया करते थे। और शादी विवाह में एक दोस्त के इतने काम आया करता था कि वो खाना जब तक नहीं खाता था जब तक दोस्त के परिवार का विवाह या जिम्मेदारी को पूर्ण निर्वहन नहीं कर लेता था। ये दोस्तियां ऐसी होती थी जिसको एक मिसाल कहा जाता था, और दोस्त को अपने दोस्त पर इतना भरोसा होता था कि नहीं यार, जब तक मेरा दोस्त है, एक से एक हम 11 हैं, और ये दोस्ती हमारी एक अजूबे तरीके से बनी रहेगी। तो अब जो दोस्तियों में थोड़ा परिवर्तन हो गया है, जो नशे की एक संगत लग गई है, ये दोस्ती बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो रही है। तो ऐसी मित्रताओं को अब किस तरीके से लाया जा सकता है? देखिएगा, ऐसी मित्रता को बिल्कुल ये त्याज्य है, त्याग देनी चाहिए, जो चंद लालचों के कारण हो रही है। जी। ऐसे दोस्ती की कल्पना करें जो एक साए की तरह आपके साथ रहें, तभी एक और एक को 11 समझें। जी। एक और एक 11, यानी कि यदि 2 दिल, 2 मन, 2 शरीर, यानी कि 4 हाथ 4 पैर जहां पर हो जाएंगे, उस दोस्ती की कल्पना करें कि सबको 2-2 हाथ दिए हुए हैं, लेकिन यदि दोस्त साथ लग गया, दोस्त का हाथ साथ लग जाता है, तो 4 हाथ हो जाते हैं। उन 4 हाथों के द्वारा जो काम किया जाएगा, तो इस सिंगल के बजाय वो दोस्त, ऐसे दोस्त हैं, इस दोस्ती की कल्पना, ये आज की तारीख में कल्पना मात्र रह गई है राजेंद्र कुमार जी। यदि ऐसा दोस्त मिल जाए तो धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है, नेम फेम मिल जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, ऐसे आज भी बहुत उदाहरण हैं। एक साथी, एक दोस्त ही किसी भी पद तक पहुंचाने के लिए, MP MLA तक बनाने के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। और समाज में एक उत्थान जो करवाता है, वो सिर्फ दोस्ती करा सकता है। सिंगल
कुछ नहीं कर सकता। वो क्या अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जी जी। तो चने की ताकत देखें, उसी तरीके से दोस्ती की ताकत। यानी कि आपका कहना भी यही है कि दोस्त, एक दोस्त ऐसा है जो जो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए जिस पर आदमी पूरी तरीके से विश्वास कर सके, कॉन्फिडेंस कर सके और अपने दोस्ती को सफलता की कुंजियों तक पहुंचा सके। दोनों दोनों दोस्त सफलता पे पहुंचेंगे यदि ऐसा और होगा। सबसे बड़ी चीज होती है उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, मित्रता पर जो है अपने दोस्त को, चाहे वो, ये बात बिल्कुल भी सच है कि चाहे हजारों में से एक दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो आपके दुख सुख में, आपके परिवार में हमेशा खड़ा रहे। तो यही एक दोस्ती का नाम है, यही एक मिसाल है, और यही समाज में एक दोस्ती की जो है वो कामना जो है वो होनी चाहिए आदमी के परिवार में, चाहे वो बहन है, बेटी है या दोस्त है, क्योंकि लड़की की भी अपनी एक दोस्ती है, भाइयों की भी एक दोस्ती है, माता पिता की भी अपनी एक दोस्ती है। वो एक तरीके का परिवार है और परिवार ही जीवन का अंग होता है। तो ऐसे में और हमारे जो एक अच्छी दोस्ती आगे भी बनी रहे, उस पर दोस्तों के लिए कुछ अपना कहना चाहेंगे कि एक दोस्ती एक मिसाल बने, जो नई पीढ़ी है वो भी अपनी एक दोस्ती ऐसी बनाए, चाहे वो हजारों में से एक दोस्त बनाए, लेकिन एक दोस्त उसका हमेशा उसके दर पर खड़े रहना चाहिए, और एक आवाज़ में जो है दोस्त की आवाज़ पर दोस्त हमेशा जो है समर्पित रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ये दोस्ती तभी चल सकती है जब इच्छाएं कंट्रोल में हो, काम वासना कंट्रोल में हो। यदि आप अपनी एक इच्छाएं ना करते हुए दोस्त से अपेक्षाएं ना करें, ज़्यादा अपेक्षाएं, अति अपेक्षाएं ना करें, यदि अति अपेक्षा होगी तो उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा, दोस्ती टूटनी। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि दोस्ती में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए, अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए, उससे कोई लालच नहीं होना चाहिए। जो दोस्त के पास है, बस सिर्फ जो दोस्त के पास है वो अपने पास है, वो अपने पास है वो दोस्त के पास है। ये देखिए, क्योंकि कई बार आपने ये भी देखा है कि जैसे कृष्ण और सुदामा की भी दोस्ती होती है, अमीर और गरीब की भी दोस्ती होती है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों दोस्त अगर आप अमीर हैं तभी दोस्ती होती है। एक दोस्ती के पास में जो है वो सब कुछ समर्पित करने के लिए। सुदामा जी की भी इसलिए थी कि सुदामा जी को भी इच्छा नहीं थी जी, एक समर्पित रहते थे, जो है उनको कोई लालच नहीं था कि कृष्ण मांगने के लिए मिलेगा या मांगने के लिए गाएगा। और ये दोस्ती, जब दोनों की इस तरीके की दोस्तियां होती हैं तो जीवन में सफलता होती है। देखिए, हमारा आज राजेश पाल जी से एक दोस्ती के ऊपर एक बहुत अच्छी चर्चाओं का विषय हमारे लिए बीच में था। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।